हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान एग्रो क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बात की जाए आज समाकलन की, तो समाकलन का आज अपना सेकंड लेक्चर है। तो कल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के प्रकारों की बात कर ली गई थी। 4 प्रकार के आपने समाकलन बताए थे मैं आपको। एक तो सामान्य समाकलन, एक निश्चित समाकलन, एक खंडित समाकलन, एक प्रतिस्थापन समाकलन। तो कल सामान्य की तो बात कर ली गई थी। तो इसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से मान निकाल सकते हो। तो आज सेकंड समाकलन की बात कर लेंगे। सेकंड है अपना निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसा, समाकलन x dx, और यहाँ पर कोई भी अंक 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर यह तो एक होती है लिमिट, ये तो होती है अपनी अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। नीचे वाली को लोअर लिमिट बोल देंगे, ऊपर वाली को अपर लिमिट बोल देंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा निश्चित समाकलन में। तो वही x की पावर n वाला dx का समाकलन का फॉर्मूला लगा लेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c वाला। तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो सॉल्यूशन कर लेंगे अब। तो समाकलन चिन्ह x, लिमिट अपनी 2 से 1, सही है। x की पावर n+ वाला सूत्र लगा दो यहाँ पर, n+1। x का मान अपने पास है n, तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, क्यों घातांक में कुछ नहीं तो 1 मान लो। तो 1 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 + 1, और घात 2 से 1 चल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 2, और लिमिट चल रही है 2 और 1। तो 1 चल रही है ना, तो एक बार तो क्या करो, इसको ले लो, इस वाले को, और एक बार ले लो इस वाले को, इस वाले को ले लो एक बार, ठीक है ना। तो x की स्क्वायर और फिर लिमिट है इसकी 2, तो इसको तो 2 को अंदर रख लो, और 2 का स्क्वायर है, इस वाले 2 को अंदर रख लो, तो यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, अपॉन 2 है तो 2 लिख दो, बीच में लगाना है माइनस, लिमिट लेना फिर 1 वाली, 1 का x के ऊपर 2 है तो यहाँ 1 रख लो, और इसका स्क्वायर लगा दो 2, फिर अपॉन में 2 है। तो एक बार तो ले लिया अपन ये वाला, अरे एक बार ले लेंगे ये वाला, आ गया समझ में। तो फिर कर लो, तो 2 की घात 2 है तो 4 आ गई, अपॉन 2 माइनस 1/2, 1 की घात 2 है तो 1 ही आ जाएगा इसका मान। तो इससे कट जाएगा ये 4 से 2, तो 2 बार में कट गया, तो 2/1 माइनस 1/2 बच गया, प्लस c अपना समाकलन में c लगेगा, प्लस 4 - 1 2 प्लस c, तो 3/2 प्लस c अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, लिमिट 3 to x³ dx। तो वही x की पावर n वाला d वाला फॉर्मूला लगा लो, dx वाला। तो x + n+1 और n+1 प्लस c भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस c भी आएगा ना। तो x का मान अपने पास है 3, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1, और प्लस यहाँ आ जाएगा c। अब कर लो सॉल्यूशन, लगा लो हल। तो x की पावर 4/4 ये अपने पास आ ही गया, और लिमिट चल रही है अपनी 3 to, तो कुछ नहीं करना। अब 1/4 ये यहाँ पर 1 मान लो, तो 1/4 को बाहर निकाल लेंगे तो x की पावर बच गई यहाँ 4, और लिमिट चल रही है 3 से 2, तो 1/4। अब कुछ नहीं करना, इस वाले को ले लो अंदर, इस वाले को अंदर ले लो। तो एक बार तो रख लो x की जगह 3, एक बार रख लो x की जगह 2, तो एक बार तो x का रख लो 3, और 3 का स्क्वायर में लगा दो 4, 3 की घात 4 हो गई ना, फिर माइनस आ जाएगा, और फिर ले लो एक बार 2, x की जगह 2 ले लिया तो इसकी घात आ जाएगी फिर 4। तो इसको 3 × 3 × 4 बार कर लेंगे तो 81 आ जाएगा, और इसको 2 × 2 × 4 बार कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1/4 कोष्टक 81 - 16, तो 65 आ गया, और 1/4 अपना है ही, प्लस c लगा दो, तो 65/4 प्लस c अपना हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो π/6, लिमिट है अपनी π/6 ऊपर और नीचे 0, और समाकलन sin 2x का dx ज्ञात करो। तो वही कर लो सॉल्यूशन। sin 2x का समाकलन होगा तो अपना पास हो जाएगा -cos 2x/2 आ जाएगा, और इसकी π/6 और 0 चल रही है, तो ये 2 इसके हैं तो यहाँ भी आ जाएगा। तो 1/2 को बाहर निकाल लो एक बार, 1/2 को बाहर निकालेंगे तो ये -1 है तो बाहर निकाल जाएगा, तो cos 2x बच जाएगा अपने पास, और इसकी π/6 और एक बार है 0, तो एक बार तो cos 2x को π/6 से मल्टीप्लाई करा लो, फिर माइनस cos 2x को 0 से मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पर करा लिया मल्टीप्लाई, -1/2 cos 2x
पाई का मान आपको मालूम ही होता है, चूंकि पाई बराबर हम मानते हैं 180 डिग्री, तो 180/6 आ जाएगा, माइनस कोस 2x है तो 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा, तो -1/2 कोस तक कोस 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 30 हो गया ना, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 60 हो जाएगा, माइनस कोस 0 डिग्री। तो अब कोस 60 डिग्री का मालूम आपको मान पता ही है 1/2 होता है, और कोस 0 का मान 1/1 होता है, तो -1/2 को बाहर ही है और 1/2 रख लेंगे यहाँ पर इसका मान, और यहाँ इसका मान रख लेंगे, -1/2 फिर इनका ले लेंगे लघुत्तम 2 आ जाएगा, फिर 1 और -2, तो अपना -1/2 और कोष्टक -1/2 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा ना माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो +1/4 हो जाएगा, +C, ये हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो π/2 लिमिट चल रही है 0, cos x अपॉन √sin x का dx, तो इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ी क्या कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी अपने को, वैल्यू मानेंगे तो माना t बराबर, इसको t मान लेंगे, t बराबर sin x हो जाएगा, तो x के सापेक्ष कुछ नहीं करेंगे, फिर अवकलन कर लेंगे, लेकिन एक बार x का मान यहाँ पर रख कर देख लो, 0 और π/2 को आपको मालूम ही है, तो π/2 180/2 हो जाएगा, फिर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 आ जाएगा, t बराबर 1 आ जाएगा, फिर t बराबर साइन x, इसका 0 रख कर देख लो, तो साइन 0 हो जाएगा और t बराबर 0 आ जाएगा, तो अब कुछ नहीं करना, माना t बराबर साइन x रख लिया अपने, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dt ऊपर t आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे x आ जाएगा dx, तो cos x साइन x का हो जाएगा cos x, तो dt रह जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो गुने में हो जाएगा, भाग में तो गुने में, तो cos x dx हो जाएगा। फिर बाई समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 आप अपना यही है, ये जो अपना क्वेश्चन है यही समीकरण नंबर 1 है, अब कुछ नहीं करना, समाकलन dt/√t, अब √t को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या, √t बराबर t की घात 1/2 लिख दूंगा, और रूट बोले तो 1/2 आधा हो जाता है ना रूट का मतलब, तो समाकलन dt/t का 1/2, √t का मान मैंने रख दिया ये वाला, तो t की घात 1/2, तो समाकलन हो जाएगा, तो कर दो समाकलन, तो समाकलन t को -1/2 dt, ये जो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए आया है dt, तो अब कर लो, अलग अलग कर लो, तो t की अब वही n+n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n वाला, तो n+1/n+1, तो n का मान ये है तो +1 जोड़ दो, n का मान ये है तो +1 जोड़ दो, और लिमिट चल रही है अपनी 1/0, 1 यहाँ पर अपना मान आया था t का 1, और यहाँ आया था 0, तो 1 से 0 चली जाएगी लिमिट, t की 1/2 आ जाएगा यहाँ, और 1 से 0 चली जाएगी, तो 2 को ले लेंगे, इस वाले 2 को बाहर लिया, तो यहाँ अपने पास बच गया है ये t 1/2, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे, तो आगे देख लो 2 यहाँ, तो एक बार तो इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके साथ, तो एक बार तो t का मान रख लेंगे 1, एक बार लिख लेंगे 0, तो 1 की घात 1/2 माइनस 0 की घात 1/2, तो 2 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा अपना। अगला अपना समाकलन की बात कीजिए तो खंड समाकलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे श्योर है आपको एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें एक रूल लगता है आइलेट रूल बोलते हैं इसे, आई का मतलब तो ज़्यादा हो जाता है इन्वर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स में आता है साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स जो अपने फॉर्मूले पढ़े थे ना वो, कोस इन्वर्स 1 एक्स और ETC हो गया, लॉग में आता है log 3x हो जाएगा, log x हो जाएगा, और इन ETC, एक का मतलब एल्जेब्रिक, इसमें आ जाएगा x आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, √x आ जाएगा, ETC, ट्राइगोनोमेट्रिक में आ जाएगा sin x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, इको मतलब एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 3x, e की पावर x हो जाएगा, ax हो जाएगा, ETC। अब फॉर्मूला है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही अपना ना क्वेश्चन सोल्व होगा, तो पहला सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन d/dx है ना, फर्स्ट का अवकलन मल्टीप्लाई सेकंड का अवकलन और dx सारे का समाकलन क्वेश्चन देख लो एक बार इसका क्वेश्चन अपने पास, समाकलन x e की x dx ज्ञात करो, तो अब x का अपने को मालूम होना चाहिए, x किस में आता है, तो x आता है वही अपना
एल्जेब्रिक, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद होता है इक्की एक्स अपन को मालूम होना चाहिए किस में होता है, तो एक्सपोनेंशियल में इक्की एक्स आता है ना, तो ये हो जाएगा सेकंड। यानी जो पहले आए ना उसको देने यहाँ पर फर्स्ट, और जो बाद आए तो उसको सेकंड। फर्स्ट पहले आए उसको तो देना फर्स्ट, और बाद आए उसको देना सेकंड। तो अक्स सेम रख लो, इक्की एक्स का कर दो समाकलन माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स अक्स का कर दो अवकलन मल्टीप्लाई सेकंड का समाकलन। तो इक्की एक्स अपने पास सेकंड है तो समाकलन और सारे का समाकलन, तो अक्स इक्की एक्स का समाकलन इक्की एक्स ही होता है, माइनस आ गया ये वाला, अक्स का अवकलन होता है 1, समाकलन है ये चिन्ह, समाकलन 1, अक्स का अवकलन हो गया 1, कोष्टक इक्की एक्स का समाकलन, तो इक्की एक्स डी एक्स ही हो जाएगा, तो और सारे का समाकलन, तो अक्स इक्की एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, और डी एक्स सारे का समाकलन हो जाएगा। तो एक्स ई की एक्स माइनस ई की एक्स, और लिमिट चल रही है अपनी 1 से 0, तो कुछ नहीं करना, एक बार तो इसकी जगह एक्स की जगह 1 कर लेंगे, और एक बार कर लेंगे 0 कर लेंगे, सही है ना। तो यहाँ आगे देख लो, एक्स की जगह यहाँ 1 कर दिया मैंने, और ई की एक्स, और तो ई का यहाँ भी 1 कर दूंगा, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और ई की एक्स का 1 कर दिया मैंने, फिर आ जाएगा माइनस ये वाला, और फिर अब 0 कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह 0, ई की पावर 0 आ जाएगा, एक्स की पावर भी 0 कर दूँ सेम है, माइनस ई की पावर एक्स है तो ई की पावर भी 0 कर दूंगा यहाँ, तो कुछ नहीं, इससे ई कट जाएगा तो यहाँ 1 बच गया, और इधर ई की पावर 0 है तो ई की पावर 0 का मान +1 होता है, तो ये अपना आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इससे शॉर्ट कहीं भी कोई भी नहीं बता सकता आपको। और दोस्तों स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार यूनिवर्सिटी ने 90% पेपर समाकलन में से दिया था। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अपने मित्रगणों एवं मित्र दोस्तों को भी आप शेयर कर उनका भी भला कर सकते हो, जिससे कि उनकी बैक लगने से ड्यू लगने से बच सके। और बहुत ही इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता कि अब इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। आपके स्नेह प्यार हमेशा साथ बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।